ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, वो एटमी ब्रिटेन जिसने व्हाइट हाउस के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप का तकब्बुर खाक में मिल गया? शुमाली कोरिया के वो मिसाइल जो वॉशिंगटन को राख में बदल सकते हैं। क्या किम जोंग उन ने दुनिया की वाहिद सुपर पावर को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया? आग और गजब की धमकी अब अमेरिका के लिए इबरत का निशान बन चुकी है। जी हां नाजरीन, सन 2017 में जब शुमाली कोरिया ने अपने एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी ताकत से तेज किया, तब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर न रुके तो आग और गजब का सामना करेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि सामने वाला झुकने वाला नहीं। किम जोंग उन ने पूरी दुनिया के सामने साफ कहा, हेलो मिस्टर ट्रंप, होश के नाखून लो, क्योंकि मेरे मिसाइलों का बटन मेरी मेज के बिल्कुल पास है, जिसकी रेंज 13,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, जबकि अमेरिका से शुमाली कोरिया का जदीद दौरानिया सिर्फ 9,000 से 11,000 किलोमीटर है। ये महज लफ्जी जंग नहीं थी। शुमाली कोरिया ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी पहुंच अब समंदर पार मौजूद पेंटागन के मरकजी दफ्तर तक है। जुलाई और नवंबर 2017 में हवासुम 14 और 15 के कामयाब तजर्बात ने साबित किया कि प्यांगयांग ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो एटमी वॉरहेड्स को बराह रास्त न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंचा सकती है। किम जोंग उन आज भी वो तबाहकुन बटन हाथ में लिए घूम रहा है जिसने आलमी ताकतों की नींदें हराम कर दी हैं, और अमेरिका के पास अब खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं। ये तारीख का वो मोड़ है जहां एक कौम ने अपनी गैरत और एटमी ताकत के बलबूते पर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। नाजरीन किराम, ईरानी हमलों में नेतन्याहू, उसका भाई और मुसाद का चीफ वासले जहन्नम हो चुके हैं। सहूनी मीडिया भी अब मान रहा है कि नेतन्याहू, जिसे हजारों मुसलमानों का कातिल कहा जाता था, हमले के दौरान मारा गया। मुसाद के सरबराह को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो भी दम तोड़ गया। ईरान ने न सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर खामनाई का बदला लिया, बल्कि फलस्तीन, लबनान और शाम में शहीद होने वाले हजारों मजलूम मुसलमानों का इंतकाम भी ले लिया। आज फलस्तीन और लबनान में जश्न मनाया जा रहा है। सहूनी रियासत में मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। लाशें और नाकामियां छुपाई जा रही हैं। ताजा इत्तलात के मुताबिक ईरान के हमले मुसलसल जारी हैं। 37वीं हमले की लहर में 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले होते रहे। तिल अबीब, यरूशलेम समेत कई इलाकों में आग भड़क उठी और बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। बताया जा रहा है कि ईरान के जदीद मिसाइलों ने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया और कई फौजी मकामात तबाह हो गए। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इत्तलात हैं कि कुवैत, कतर और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर हमले हुए, जिनसे कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अमरीका ने हंगामी तौर पर अपने सफारतकारों और अमले को निकालने के अहकामात जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब ट्रंप शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक से जंगबंदी की अपीलें की जा रही हैं। नाजरीन, वक्त इसराइल में हर तरफ आग का राज है। बड़ी बड़ी इमारतें राख के ढेर में बदल चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक उनमें नेतन्याहू का भाई भी हलाक हो गया, जो अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। खुदकुश ड्रोन के हमले में वो वासिल जहन्नम हुआ। नेतन्याहू के भाई को गज्जा का कसाई कहा जाता था, क्योंकि उसने मजलूम फलस्तीनियों पर बेपनाह जुल्म किए, और आज ईरान ने अपने रहबर और जनरल के जरिए इंतकाम ले लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक चीन और रूस से अपीलें कर रहे हैं कि जंग खत्म करवाएं। इत्तलात के मुताबिक रात गए ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और ईरान को जंगबंदी पर राजी करने की दरखास्त की। अमरीका ने रूस से तेल खरीदने की इजाजत भी दे दी ताकि बुहरान में अपनी पोजीशन बेहतर करे। इस जंग में अमरीका की सुपर पावर जमीन बोस हो चुकी है और वो दीगर ममालिक से भी मदद तलब कर रहा है, क्योंकि इसराइल जल रहा है और इसका दिफाई निजाम आयरन डोम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इमारतें राख, फौजी भर बनकर तबाह और अवाम शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। नेतन्याहू और ट्रंप अब भी मदद की दरखास्तें कर रहे हैं कि हमें बचाओ, वरना ईरान हमें मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। अमरीकी फौज मशरिक वुस्ता से भागने पर मजबूर हो गई है। होटल्स या एयरपोर्ट्स पर भी ड्रोन्स और मिसाइल हमले हो रहे हैं और अमरीकी अड्डे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमरीका ईरान के सामने शिकस्त खा चुका है और अमन की भीख मांगने पर ईरान से जंग अब अमेरिका की गर्दन का फंदा बन चुकी है और अमेरिकी सल्तनत की मौत का पर्चा तैयार हो चुका है। ईरान की सख्त शराइत व्हाइट हाउस में शदीद हलचल पैदा कर रही हैं। मशरिक वुस्ता से अमरीकी इनखला के साथ मुकम्मल तबाही का मंजरनामा सामने है। ये ट्रंप के लिए सबसे भयानक ख्वाब है। ईरान के सामने अब अमेरिका को झुकना होगा या खत्म होना होगा। इत्तलात के मुताबिक वॉशिंगटन ने अपनी साख बचाने के लिए रूस, ओमान और तुर्की जैसे ममालिक के सामने घुटने टेक दिए ताकि किसी तरह इस जंग से जान बचाई जा सके, लेकिन नताइज अब अमेरिका के काबू से बाहर हैं। ईरान ने इस बार वो शराइत रखी हैं जिन्होंने पेंटागन के अंदर आग लगा दी है। पहली शर्त यह है कि अब कोई जबानी वादे नहीं, बल्कि मुआहिदा अमेरिकी कांग्रेस से मंजूर शुदा और तहरीरी होगा, ताकि मुस्तकबिल में कोई सदर या JCPO जैसी गद्दारी न कर सके। अमेरिका को ये जमानत देनी होगी कि वो ईरान के खिलाफ बराह रास्त या बिलवास्ता किसी भी अस्करी कार्रवाई की जरूरत नहीं करेगा। सबसे बड़ी और कड्डार शर्त यह है कि मशरिक वुस्ता से तमाम अमेरिकी फौजी दस्ते और अड्डे
मुकम्मल तौर पर खाली किए जाएं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि बैरून मुल्क मुनज़्ज़म तमाम अस्करी दस्तों की फौरी वापसी और तमाम इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा ही वाहिद रास्ता है। इसके अलावा नापाक रियासत को लबनान से अपनी फौजें फौरी निकालनी होंगी और जारहियत की तमाम मुखालफतों को हमेशा के लिए खत्म करने का तहरीरी वादा करना होगा। ये वो शराइत हैं जो ऐसे वक्त में आई हैं जब अमरीका का दिफाई बजट और हथियार यूक्रेन और मशरिक वुस्ता की दोहरी जंगों की वजह से खत्म होने के करीब हैं। नाजरीन, ईरान ने साबित कर दिया है कि अब वो दिफाई पोजीशन से निकलकर आलमी निजाम में नई लकीरें खींच रहा है। फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो इज्जत बचा कर निकले या तवील तबाहकुन जंग में दफन हो जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करें और